Question number 17. How many mitotic divisions are required to produce 128 cells from one cell? हमसे पूछा जा रहा है कि कितने माइटोटिक डिविजन्स हमें चाहिए, कितनी सेल्स बनानी है, 128 सेल्स बनानी है और बनानी है एक सेल से। अगर हम बात करें एक सेल के बारे में, ये एक सेल, ये इसका न्यूक्लियस, इस सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी एक बार क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, एक बार माइटोसिस हुआ। और जब एक बार माइटोसिस होगा तो दो डॉटर सेल्स तैयार हो जाएंगी, ये दो डॉटर सेल्स तैयार हो गई हैं। देन इसके बाद फिर से इस डॉटर सेल में भी माइटोसिस होगा, इसमें भी माइटोसिस होगा, तो इधर हम लिख देते हैं सेकंड माइटोसिस, इधर लिख देते हैं थर्ड माइटोसिस। तो ये जो सेकंड माइटोसिस होगा, यानी इससे फिर से कितनी सेल्स तैयार हो जाएंगी, दो। और ये जो थर्ड माइटोसिस होगा, इससे भी कितनी सेल्स तैयार हो जाएंगी, दो। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो एक सेल से जब हमने कहानी चालू की थी तो उसमें माइटोसिस हुआ, तो उससे कितनी सेल्स तैयार हो गई, दो सेल। फिर इन दो सेल में फिर से माइटोसिस हुआ, तो अल्टीमेटली कितनी सेल तैयार हो गई, चार सेल। तो अगर मुझे चार सेल बनानी है तो उसके लिए मुझे 3 बार माइटोटिक डिवीजन कराने पड़े। ऐसे ही इसके अंदर भी माइटोसिस होगा, उससे दो डॉटर सेल्स तैयार होंगी, यानी ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ माइटोटिक डिवीजन। इसमें भी माइटोसिस होगा, फिफ्थ माइटोटिक डिवीजन, दो डॉटर सेल्स तैयार। इसमें भी माइटोसिस होगा, सिक्स्थ माइटोटिक डिवीजन, दो डॉटर सेल्स तैयार। एंड इसमें भी माइटोटिक डिविजन्स होंगे, 7। तो कितनी सेल्स तैयार हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल्स। 8 सेल तैयार करने के लिए 7 माइटोटिक डिवीजन, 4 सेल तैयार करने के लिए 3 माइटोटिक डिवीजन, 2 सेल तैयार करने के लिए एक बार माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, n-1। तो अगर मुझे 128 सेल्स बनानी है तो 128 सेल्स के लिए मुझे कितने माइटोटिक डिवीजन करवाने पड़ेंगे, 127 माइटोटिक डिविजन्स, 127 माइटोटिक डिविजन्स करवाने पड़ेंगे, तब जाके 128 सेल्स ऐसे तैयार होंगे। तो कितने माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड है 128 सेल्स बनाने के लिए एक सेल से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 127 माइटोटिक डिविजन्स।